अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी एनसीईआरटी को पढ़ना। क्लास 6 की एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं बीते दिनों से। सब्जेक्ट हमारा पॉलिटी चल रहा है और आज हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी का लास्ट चैप्टर, यानी कि आज हमारी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी 6th क्लास की। और चैप्टर नंबर 9 है आज हमारा। इस चैप्टर का नाम है कि शहरी क्षेत्र में आजीविका। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने जाना था कि ग्रामीण क्षेत्र में कैसे आजीविका है, किस तरीके से लोग गुजर बसर करते हैं, कैसे अपना कमाई करते हैं। एक ही क्षेत्र में रह के या एक ही गांव में रह के लोग भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। कुछ ऐसा ही दृश्य, कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिलेगा आपको शहर के अंदर। बस गांव और शहर में आपको मोटा सा फर्क तो इतना पता ही है क्या कि जनसंख्या का फर्क होता है। गांव के अंदर कुछ कम जनसंख्या है और शहर के अंदर जो है वो थोड़ी जनसंख्या ज़्यादा है, एक थोड़ी चहल पहल ज़्यादा होती है। आप लोगों ने कभी सुना ही होगा ये तो कि एक शहर कभी सोता नहीं है, वो हमेशा चलता ही रहता है। उसका रीज़न यही है क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट काम करने वाले लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले लोग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा जिसका नाम है स्टार IQ एजुकेशन। और अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए किसी भी लेक्चर का आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा जिसका नाम स्टार IQ एजुकेशन है। यही मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। चलिएगा बढ़ते हैं आगे। आप इस फोटो को देखिएगा। ये फोटो जो आपको दिख रही है तो इसके अंदर आपको डिफरेंट काम दिख रहे होंगे। एनसीईआरटी की फोटो है, ये हमारे उस चैप्टर के अंदर ही दी गई है। कुछ लोग नाई हैं यहाँ पे जो नाई का काम कर रहे हैं, दाढ़ी बाल बनाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग साफ सफाई का, कुछ ऑटो वगैरह चला रहे हैं, कुछ साफ सफाई का कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से ट्रक वगैरह के अंदर कूड़ा करकट जो है लाद के लेके जा रहे हैं। कुछ लोग पशुपालन या घर के अन्य कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक ही क्षेत्र में रह के लोग डिफरेंट काम कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने गाँव में भी देखा था। अब एक शहर का दृश्य क्या होता है, एक शहर का सीन क्या होता है, तो जितने भी शहर की जो मेजर रोड होती है, फॉर एग्जांपल आप लोग किसी भी शहर से बिलोंग रखते होंगे, आप जिस भी शहर में बिलोंग रखते हैं उस शहर का आप मेन रोड का नाम बताइएगा जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती है। मैं हिसार सिटी से बिलोंग रखता हूं तो हिसार सिटी के अंदर जो है वो राजगुरु मार्केट वाला एरिया हुआ, या यूं कहिएगा रेड स्क्वायर मार्केट वाला एरिया, ग्रीन स्क्वायर मार्केट, गणेश मार्केट वाली जो रोड है, पारिजात चौक वाला इलाका है, वो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है या चहल पहल रहती है। अक्सर वहाँ पर जाम जैसी स्थिति देखने को मिलती है। आप अपने शहर में जिस भी शहर कस्बे के आसपास आपका जो लगता है उसी के बारे में आप बता सकते हैं। शहर के अंदर सब्जी बेचने वाले होते हैं, अपनी रेडी पे गाजर खीरे जैसे भी जो भी सब्जियां होती हैं वो रेडी पे जो है इस टाइप से वो बेचते रहते हैं। ये फोटो आज के टाइम की है, प्रेजेंट के टाइम की है, क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे इन्होंने जो कपड़े पहने हैं इसको हम लोग बोलते हैं PPE किट, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट, जो कि कोरोना वायरस ना फैले इस वजह से। ठीक है, तो इस तरीके से गाँव के अंदर भी लोग रहते हैं, लेकिन गाँव से ज़्यादा शहरों के अंदर रेडियो की व्यवस्था या यूँ कहिएगा रेडी वाले लोग ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये शहर तक आए हैं तो इनका ज़रूरत क्यों पड़ी है। देखिए मैं आपको मोटे तौर पे बता देता हूँ, इनकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। आपको मैं सिंपल सा एक सवाल पूछूं यहाँ पे कि एक तो आपको लेना है, मान लीजिएगा आपको खीरे लेने हैं, गाजर लेनी है या कोई प्याज लेना है आपको इस तरीके से। एक तो आप उसको मॉल में जाके खरीद के लेके आए आलू प्याज गाजर को, और एक आप इन रेडी वालों से खरीदें। आपको सस्ता कहाँ पड़ेगा बताइए ना, सस्ता कहाँ पड़ेगा आपको? जाहिर सी बात है सस्ता आपको पड़ेगा इन रेडी वालों से। अच्छा, इससे बेनिफिट क्या हुआ? एक तो हमें सस्ती चीज़ें मिल गई, दूसरी बात कि जो ये लोग हैं गांव के इनको रोजगार मिल गया। तो इस तरीके से लिंक बना हुआ है गांव और शहर का, इस तरीके से इंटरलॉकिंग सिस्टम बना हुआ है इनका। यहाँ पे जो है बस से जो है चलती रहती है रोडों पे। आप लोगों ने पता ही है कि बहुत ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाना, ऑटो रिक्शा में स्कूल में बच्चे जो है जाते रहते हैं, इस टाइप से आप लोगों ने देखा ही होगा। सड़क के किनारे नाई अपना काम करते नजर आते हैं। ये शहर की व्यवस्था बताई जा रही है हमें। फुटपाथ पर फूल बेच रहे होते हैं कोई लोग अखबार बेच रहे होते हैं, कुछ लोग सब्जियां बेच रहे होते हैं। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने पुलिस वालों को देखा होगा कि फुटपाथ से इनको हटाने की भी कोशिश करती रहती है, क्योंकि वो अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक सवाल है, क्या इनको हटाना किस हद तक ठीक है? क्या इनको हटाना ठीक है क्या? तो ये आपके लिए IAS प्री जैसे एग्ज़ाम के लिए या इंटरव्यू जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि सरकार इनको हटा देती है तो इनसे क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा है। अब फ़ायदा तो ये है कि जाम जैसी स्थिति से निजात पाया जा सकता है, लेकिन नुकसान ये है कि ये जो असंगठित मजदूर हैं, असंगठित का मतलब है कि जिनके पास में फिक्स कोई काम नहीं है, तो इनका रोज़गार इसी सहारे चलता है, तो वो इनको रोज़गार नहीं मिलेगा।
तो फिर इनके लिए क्या सुझाव हो गए आपके, आप बता सकते हैं कमेंट में, बताइए आप क्या सुझाव होंगे। एक सुझाव इनका ये हो सकता है, जो रोड के किनारे खाली जगह पड़ी रहती है उनको सरकार साफ करवा दे, वहां उनकी स्थायी जगह बनवा दे इनकी, तो हो सकता है इनका रोजगार भी चल जाए, जाम भी ना लगे और हमें भी सस्ती चीजें मिल जाएं। ठीक है, बाकी आप कोई और सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। कई औरतें होती है ठेला गाड़ी का मतलब ये है कि आपकी रेडी वाला ही, और प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे वाले की पिन, चिमटी आदि लेकर चलती रहती है। आप लोगों ने देखा होगा घर घर बेचने पे जो है आते रहते हैं, कई बार साइकिल पे सब्जी लेके आते हैं, या जो नॉर्मली गर्ल्स को पता होगा कि जो इनका लिपा पोती का सामान होता है, लिपस्टिक फलाना दिमकाना जो भी है, इनको बेचने के लिए घर घर आती रहती हैं औरतें। रिक्शे वालों के लिए कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार करते हैं। ठीक है, रिक्शे वाले जो हैं, आपने देखा होगा कि किसी भी आप बस स्टैंड पे गए होंगे, ठीक है, आप हिसार बस स्टैंड पे, फतेहाबाद बस स्टैंड, सिरसा, करनाल और यमुनानगर, किसी भी आप लोग जिले के या किसी भी राज्य के बस स्टैंड पे अक्सर आपको देखने को मिलेगा शाम के टाइम पे सभी रेडी वाले जो है एक लाइन बना लेते हैं और वहां पे जो है वो बेचने के लिए आते हैं। अब देखिएगा, सारों के पास में एक ही प्रकार की सब्जी है। फॉर एग्जाम्पल, एक रेडी वाले के पास में आलू है तो दूसरे वाले के पास में भी बिल्कुल आलू है और दोनों पास पास खड़े हैं, तो ये इतना क्यों वो मतलब बेच रहे हैं? क्या इनसे कोई फर्क पड़ता है बिजनेस के? नहीं, बिजनेस का इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलमोस्ट रेट सेम ही होते हैं, 5-10 रुपए को छोड़ के आगे पीछे करके। इससे हमें बेनिफिट मिल जाता है और दूसरी बात है कि चीज़ें सस्ती मिलती है, फ्रेश भी मिलती है, एक ये भी चीज़ें देखने को मिलती है। कई सारे लोग शहर में सड़कों पर काम करते हैं, चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं और कोई सेवा देते हैं। कई प्रकार के सड़कों पर भी काम करते हैं लोग। सड़कों पर काम करने का मतलब ये, कई बार गड्ढे वगैरह जो हैं वो हो जाते हैं सड़कों के अंदर, या स्ट्रीट लाइटों में प्रॉब्लम हो जाती है, साफ सफाई में प्रॉब्लम हो जाती है, वे स्व रोजगार में लगे हुए सारे। कई बार कोई ग्रुप वगैरह भी बना लेते हैं लोग, जिनके पास कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता, उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। ये खुद संभालने वाले ही होते हैं जो फुटपाथ पे बैठ के इस टाइप की चीजें बेचते रहते हैं। वो खुद योजना बनाते हैं ये कि किस तरीके से हमें जो सामान बेचना है, कितने रुपए का बेचना है, और खुद ही माल खरीदने, कितना माल खरीदना है, और फिर रोड के किनारे अस्थायी दुकान लगा लेते हैं। इस टाइप से आप लोगों ने कभी ये कपड़े की दुकानें जो टेंट वगैरह लगा के देखा होगा, मेले वगैरह में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, ये अस्थायी होती है। या कुछ लोग जैसे हैं तिरपाल व प्लास्टिक का कुछ बिछा के ऐसे मोची वगैरह बैठ जाते हैं फुटपाथ पे, ठीक है, इन्हें पुलिस वाले कई बार अक्सर हटा देते हैं इनकी जगहों से। ये भी अस्थायी है। अब इनको कोई किसी ने कहा थोड़ा ना कि ये काम करना है, इन्होंने खुद ही प्लान बनाया है, खुद के रेट भाव वगैरह खुद ही काम को चुना है। उनको पुलिस भी कभी कभी अपनी दुकानों को हटाने के लिए कहती है, ये तो आपको बता ही दिया मैंने। उनके पास में कोई सुरक्षा नहीं होती, ऐसे भी जगह जहाँ पे ठेले वालों के घुसने की जगह दिया जाए, इनके पास में कोई ऐसी कोई फिक्स जगह नहीं है किसी भी शहर में। हालांकि अभी तक कोई बना नहीं है कि इनकी कोई जगह है। अच्छा, कोई बना भी देगी तो इनसे फिर टैक्स लिया जाएगा। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं अक्सर घर पर उनके परिवार वाले ही बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं गोलगप्पे वालों की बात करता हूं। अब जो गोलगप्पे वाले होते हैं तो उनका घर में पहले वो गोलगप्पे खुद ही बना के लाते हैं। घर में उनकी वाइफ है, उनकी बहन है या उनकी माता है, उनकी कोई भी उनकी हेल्प करते हैं, वो सारे पहले बनाते हैं। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं आस पड़ोस में जो कोई आपके है और जो ऐसे गोलगप्पे या कोई ऐसा कोई काम करते हैं जो घर में बनाते हैं और उनको फिर मार्केट में ला के बेचते हैं? जानते हैं तो बताइएगा मुझे भी कमेंट में। एग्जाम्पल से लोग खाना नाश्ता बनाते हैं, जैसे आपने रोड के किनारे देखा होगा कड़ी चावल वाला। चंडीगढ़ या दिल्ली आप कभी गए होंगे तो आपने रोड के किनारे कभी कड़ी चावल खाए होंगे, राजमा चावल खाए होंगे, टेस्टी भी बहुत होते हैं, ठीक है। अहमदाबाद में एक सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि काम करने वालों में से 12% लोग ऐसे हैं जो सड़कों पे ही काम करते हैं। स्पेशली हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पे सामान बेचते हैं। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है, कितने लोग ऐसे हैं जो शहरों पे सड़कों पे काम करते हैं। तो आपको 12% याद रखना है। लगभग गिनतियों के हिसाब से बात की जाए तो 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ठेलों पे सामान वगैरह बेचते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल तक जो है गलियों और फुटपाथ पर इन काम को यातायात और पैदल चलने वालों के लिए रुकावट की तरह ही देखा जा रहा है। अभी जैसे कि मैंने कहा ना कि लोगों को ये समस्या ही लगती है, लेकिन ये नहीं देखता कोई भी कि इनसे हमारा भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन कई ऐसी संस्थाओं के प्रयास से अब इनको सभी के लिए उपयोगी आजीविका कमाने के लिए अधिकार के रूप में भी देख रहे हैं। बहुत लोग ऐसे ही है जो संस्थाएं हैं जो इनको इसी रूप में देख रही है कि अगर ये ना होते तो हमें वही चीज़ मॉल में टैक्स वगैरह लग के जो है 5 रुपये वाली चीज़ 15 रुपये में देखने को मिलती। आप फॉर एग्जांपल सिंपल लीजिएगा, पानी की बात करिएगा आप लोग, तो पानी अगर हम लोग नॉर्मल लेते हैं गांव में आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिलेगा, लेकिन शहर में वही पानी की बोतल आपको 20 रुपये 25 रुपये मिलेगी। पानी है वो महंगा क्यों हो गया? क्यों? टैक्स वजह से। आलू का रेट है अगर आप लोग गाँव में लेते हैं जहाँ से जो ठेले वगैरह रेडी लगाते हैं या सीधा डायरेक्ट लेके आते हैं तो आपको सब्जी मंडी वगैरह में डायरेक्ट सस्ता मिलने वाला है। लेकिन
लेकिन आप वही आलू को लेने जाते हैं किसी मॉल में जाते हैं तो आपको उस पर बहुत सारा टैक्स देखने को मिलेगा, सेब देखने को मिलेगा। आप कभी गए होंगे रिलायंस फ्रेश में या किसी बड़े सिटी के शोरूम में, मैंने भी अक्सर कई बार देखा है कि आम जो है या सेब जो है 400 रुपए किलो के आम मैंने देखे हैं। हालांकि वो वही सेब जो है या वही आम जो है आपको नॉर्मली 100 रुपए तक के 80 रुपए तक के रेडियो पे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ महंगे क्यों हुए? क्योंकि वो टैक्स व्यवस्था की वजह से ही महंगे हुए। इन संस्थाओं का ये सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों के सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाए। जैसे कि मैंने अभी कहा था, ये रोड है तो रोड के आसपास खाली जगह होती है, यहाँ पे इतनी जगह जो है इनके लिए फिक्स कर दी जाए। बाजार का माहौल क्या होता है भाई? तो बाजार का माहौल ये होता है कि जैसे नॉर्मली तो भीड़ रहती है, लेकिन त्योहारों पे कभी आप बाजार में गए होंगे, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए मुझे कि आप जब कभी त्योहार में बाजार में, जैसे दिवाली पे, मैं कभी दिवाली पे स्पेशली बाजार देखने के लिए ही जाते हैं। लड़के लोग तो मतलब कुछ और देखने के लिए भी चले जाते हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब नॉर्मल दुकान देखने के लिए, आप कुछ ऐसा समझ सोचना। तो बाजार में त्योहार पे बहुत सारी भीड़ भाड़ होती है। करवा चौथ के दौरान आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी कन्याएं आती है मेहंदी लगवाने के लिए, तो अक्सर मतलब घूमने फिरने देखने चले जाते हैं लोग। और वहाँ मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि दुकानों की कतारें जो हैं वो लगी रहती है, क्योंकि उन दौरान त्योहारों पे मिठाइयों के, बच्चों के खिलौने के, कपड़े लोग नए नए लेते हैं, इन सभी की कतारें लगी रहती है। बाजार का माहौल तो यही रहता है। अच्छा, कहीं कहीं पे डॉक्टर के क्लिनिक भी होते हैं, ये भी बहुत जरूरी, ये भी शहरों के अंदर जगह जगह पे देखने को मिलते हैं आपको। शहर के बाजारों में शोरूम भी देखने को मिलते हैं जहाँ सिले सिलाए कपड़े खरीदे जाते हैं। खैर इनके बारे में हम लोग आगे जिक्र करेंगे, जहाँ पे कपड़े खुद सिलते हैं। लेकिन रेडीमेड कपड़ों की दुकान जो है आजकल ज़्यादा चलन में है, और यह शोरूम कई मंजिले हो सकते हैं, बड़े बड़े शोरूम होते हैं, और अलग अलग जो मंजिल होती है उन पे अलग अलग टाइप के कपड़े देखने को मिलते हैं हमें। शहर वाले कई बड़ी दुकानों पर तो कई छोटी दुकानों पे काम करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कई शोरूम के अंदर काम करते हैं, कई जो छोटी मोटी दुकानें होती हैं उन पे काम करते हैं। त्योहारों पर दुकानदारों के घर वाले उनकी मदद करने आते हैं, ठीक है। ये भी अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। क्या आप लोगों का संबंध किसी शोरूम से है? आप जो वीडियो देख रहे हैं, क्या आपका फैमिली में कोई शोरूम में काम करता है? आप बताइएगा, कोई काम करते हैं तो आप किस तरीके से आप उसमें हाथ बंटाते हैं। हमें शोरूम में ड्रेस डिजाइनर देखने को मिलते हैं, फैशन के कपड़े देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम लोग पढ़ाई कर ही चुके होते हैं। जैसे मैंने आपको रेडीमेड के बारे में बताया होगा कि ऐसे कैपरी वगैरह, या आजकल सारे रेडीमेड का जींस वगैरह, टॉप हुआ या शर्ट हुई, सारा कुछ बना बनाया पहले ही आता है। अब लोग शोरूम के लिए अलग अलग जगहों के लिए सामान खरीदते हैं। अब हम ऐसा होता है कि जो है चप्पल है कहीं किसी अलग शोरूम से खरीदेंगे, कपड़े किसी और शोरूम से ही खरीदेंगे। ज़्यादातर माल जो है मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, त्रिपुरा से आता है, ठीक है। अब मुंबई और अहमदाबाद के अंदर बड़े बड़े मिलें हैं कपड़े वगैरह की, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाज है। यहाँ से जो है बाकी सामान बाकी दूसरे शहरों में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कुछ सामान दिल्ली के आसपास शहर जैसे गुड़गांव, नोएडा वगैरह से भी यहाँ पे भी आता है। यहाँ पे मानेसर वगैरह के अंदर भी बहुत फैक्ट्रियाँ हैं। शोरूम वाले कुछ कपड़े विदेशों से भी मंगवाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ सारे ब्रांडेड होते हैं, तो ब्रांडेड जो है फॉर एग्जांपल कोई भी ब्रांडेड शोरूम है जो फॉरेन का है, उसको हम लोग जैसे अपने इंडिया के अंदर मंगाते हैं फिर बेचते हैं। शोरूम चलाने के लिए विभिन्न अखबार। अब शोरूम चलाएंगे कैसे? फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कभी कोई नया शोरूम खोला है तो पता कैसे लगेगा? तो फिर वो जाहिर सी बात है मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन, रेडियो, वैसे जो है वो ऐड करने वाले हैं। और ज़्यादातर शोरूम जो है किराए पे ही होते हैं। कोई बड़ा मालिक होता है उसका, या जिसके पास में बहुत बड़ी फर्म होती है, वो बड़ा सा शोरूम बना लेता है, उसमें 100-50 दुकानें बना लेता है। फिर अलग अलग दुकानें अलग अलग जो लोग होते हैं वो खरीद लेते हैं, फिर उसका पर मंथ जो भी है किराया सेट कर लिया जाता है और उसको जो है किराया देते रहते हैं फिर वो, और मुख्य बाजार बन जाता है। तब व्यापार बहुत बढ़ जाता है। फिर धीरे धीरे ऐसे कई सारे शोरूम बनते हैं, फिर वो मेन बाजार बनता है, फिर धीरे धीरे व्यापार भी बढ़ने लग जाता है। बाजार में बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें भी होते हैं, लोग वहाँ पे अलग अलग चीज़ें, जैसे जुराबों की दुकानें आप लोगों ने देखी होगी, वो बाहर ही रेडी पे या ऐसे ही तख्ता लगा के बेचते रहते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपने दुकान या व्यापार खुद ही संभालते हैं, ज़्यादातर तो खुद ही संभालते हैं, लेकिन कुछ लोग सहायक मैनेजर वगैरह रख लेते हैं किसी को नौकरी पे। बाजार में इसे अलग अलग टाइप के आपको सामान देखने को मिलते हैं, क्रोकरी आइटम, प्लेटें वगैरह। अच्छा, कुछ पक्की दुकानें होती हैं। ये देखो पक्की दुकान, हाँ, पक्की दुकान तो गजब की है भाई। ठेका शराब, अंग्रेजी कार, ठंडी बियर, खाना दिमखाना, इनको लाइसेंस कौन देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। IAS प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नगर निगम, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, नगर निगम जो है इनको व्यापार के लिए लाइसेंस देता है, याद रखिएगा। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह के अंदर कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। जैसे संडे के अंदर जनरली बाजार जो है बंद रहता है। बाजार के अंदर और क्या चीज़ें होती है? छोटे छोटे दफ्तर होते हैं और कोरियर के ऑफिस होते हैं, बैंक वगैरह भी होते हैं, कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अब फैक्ट्री की बात की जाए, अगला कंसेप्ट है फैक्ट्री का।
अब कई लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, जैसे कपड़े सिलने की फैक्ट्री, अभी मैंने आपको एक फ़ोटो दिखाया था, उसमें जरी है, कढ़ाई जैसा काम करते हैं। ये फैक्ट्री लोगों के घरों से बहुत दूर होती है, इसलिए इनको बस का सहारा लेना पड़ता है। या कई बार क्या होता है, एक शहर को, एक राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में भी जाना पड़ता है। ये बसें बहुत ज़्यादा भीड़ में होती हैं। इस टाइप की फैक्ट्रियाँ होती हैं, आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। तो सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं और सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं। बसों के द्वारा ही जो है इनका सफ़र तय होता है सारा दिन का। शहरों में लेबर चौक भी होते हैं। अब आप लोगों ने ऐसे लेबर चौक जरूर देखे होंगे जहां पे दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर मिस्त्री बैठ जाते हैं। सुबह सुबह आके बैठ जाते हैं, फिर ठेकेदार आते हैं, फिर इनसे बातचीत करते हैं कि ये काम करना है, फिर ये उस काम के लिए राजी होते हैं, फिर दिहाड़ी सेट होती है, फिर पूरे दिन के लिए काम करने के लिए चले जाते हैं। अब ये है असंगठित मजदूर, इनका कोई फिक्स काम नहीं है। हो सकता है इनको आज कोई बुलाने आ जाए और हो सकता है इनको कोई बुलाने ना भी आए, ठीक है। तो ये एक टाइप का लेबर चौक है जिस पे शहरों में अक्सर देखने को मिलता है। आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ का लेबर चौक बताइएगा। हिसार में मेरे ख्याल से पड़ाव चौक के आसपास लोग बैठे रहते हैं, लेबर चौक वहाँ पे है ये। जहाँ भवन निर्माण हो रहा होता है वहाँ पे मजदूरी की बहुत आवश्यकता होती है। कुछ बोझा ढोना, जैसे बोरी वगैरह ढोना या ट्रकों के अंदर सामान लादना उतारना, ये सारा काम इन्हीं मजदूरों से ही करवाया जाता है। कई बार टेलीफोन की पाइपलाइन खुदवानी होती है या पानी की पाइपलाइन खुदवानी होती है, तो भी इन्हीं मजदूरों से ही काम जो है लिया जाता है। ये सारे अनियमित ही होते हैं। फैक्ट्री में अलग अलग काम होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। ऐसा लगता है जैसे लोगों को कभी ना ख़त्म होने वाला जो है वो इनके लिए काम बन जाता है, क्योंकि ये काम कभी ख़त्म थोड़ा ना होता है, काम तो चलता ही रहता है। कुछ मशीनों पे काम कर रहे होते हैं, जैसे सिलाई मशीन का फोटो हम लोगों ने देखा ही था। कुछ फैक्ट्रियों से बाहर के देश जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों में काम करने के लिए गर्मी के कपड़े निर्यात किए जाते हैं। अब हमारे देश के अंदर सस्ता सामान मिल जाता है, इस वजह से हम लोग फॉरेन कंट्री के अंदर सामान भेजने के लिए भी काम करते रहते हैं। यहाँ काम जो है सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक काम चलता रहता है। और यहाँ पे काम जो है कई बार कम हो जाता है, तो फिर दर्जियों की संख्या घट भी जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर काम है या नहीं है तो फिर मजदूर फिक्स रहेंगे, काम कम हो गया तो इनको निकाल देते हैं। इसलिए कई लोगों के पास में काम 3-4 महीने तक ही रहता है, सीजन के टाइम में रहता है। कई बार 3-4 महीने काम होता भी नहीं है फिर। और मतलब इनको मालिक तब तक ही रखता है जब तक उनका मतलब रहता है। खराब मौसम रहता है तो इनको मतलब कोई खराब मौसम में उनको काम नहीं मिलता, या कोई खास तरीके का सीजन आता है, जैसे वेडिंग सीजन की बात करूं, वहां पे 3-4 महीने बहुत बढ़िया काम रहता है, लेकिन ऑफ सीजन में कोई काम नहीं रहता, फिर इनको निकाल दिया जाता है। ऐसे में इनको जो है कर्ज लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है। और इनकी फिर तनख्वाह पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इनकी कोई नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है। इनको बहुत लंबे समय तक जो है रोज़गार की फिर कोई उम्मीद भी नहीं रहती। जैसे एग्जांपल से बिजली से चलने वाले जो करगे होते हैं या पावरलूम फैक्ट्री होती है, उनमें दिन और रात की जो है ये मशीनें चलती रहती है। इनमें 12-12 घंटे काम करना पड़ता है। वैसे काम तो 8 ही घंटे का होता है और नौकरी 8 ही घंटे की होती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा काम किया उसके लिए इन्हें कोई मजदूरी भी नहीं मिलती है। तो इसके बारे में भी हमारा आईएएस एग्जाम हमसे पूछ सकता है, ठीक है। दफ्तरों की बात की जाए तो दफ्तर ज़्यादातर बड़ी बड़ी इमारतों के पास, ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के पास ही होते हैं। इन इमारतों में सैकड़ों लोग आते हैं जाते हैं, ठीक है। जैसे एक अमेजोन की बिल्डिंग है, ये बहुत बड़ी। अब लोग कंपनियों में काम करते हैं, जैसे बिस्कुट बनाने की कंपनी होती है, ठीक है। बिस्कुट बाहर की फैक्ट्रियों में बनवाए जाते हैं। इन कंपनियों के कई मैनेजर रखे जाते हैं, कई सारे लोग हेल्पर रखे जाते हैं, फिर बड़े बड़े ऑर्डर्स लिए जाते हैं, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी दुकानों पर जो है बेच दिया जाता है। और फिर कई बार क्या होता है, शहर के कुछ भाग बांट देते हैं काम अलग अलग, और अलग अलग अंतराल पे जो है हर एक भाग के विक्रेता मिलते हैं। अब बेचने वाले अलग अलग होते हैं, खरीदने वाले भी अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे मतलब एग्जांपल से कोई नॉन वेज मार्केट है वहाँ पे लोग कपड़ा खरीदने जाएं, ऐसा नहीं है। अलग अलग भाग में बांट दिया जाता है पूरे शहर को, जहाँ पे कपड़े की मार्केट अलग है और कुछ और बेचने की सामान की मार्केट जो है अलग अलग है। कई बार इन्हें अपने काम के सिलसिले में यात्रा भी करने पड़ते हैं। मैनेजर स्थायी होते हैं, इनको नियमित तनख्वाह मिलती है, जो फिक्स तनख्वाह। सरकारी और जो प्राइवेट है उनमें दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अब ये तो फिक्स है, इनको से काम हो ना हो इनको कोई नहीं निकालेगा, लेकिन जो स्थायी कर्मचारी नहीं होते उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होती है। जो फिक्स होते हैं उनको बुढ़ापे के लिए बचत, आप लोगों ने देखा होगा भविष्य निधि सरकार के पास डाल देते हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट वर्कर है, उनका जो कुछ पैसा कटता रहता है, फिर वो जब उनको रिटायरमेंट होता है तो उनको पैसा मिल जाता है, पैसा ब्याज के साथ मिलता है, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलता है उस चीज़ के लिए। और वो एट द एंड ऑफ द लाइफ, या यूँ कहिएगा अपना बेटों के लिए या अपने परिवार के लिए उससे बहुत कुछ कर सकते हैं। इनको छुट्टियाँ भी मिलती है, जैसे होली दिवाली पे, या उनको साल के अंदर फिक्स छुट्टियाँ भी होती है, संडे के अंदर भी छुट्टियाँ मिलती है, ठीक है। उनकी तनख्वाह भी हर महीने फिक्स होती है, काम भी इनका फिक्स होता है, इनको कोई निकाल भी नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन जो मजदूर वगैरह होते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है इस मामले में, उनको निकाला भी जा सकता है, कोई छुट्टी वगैरह भी नहीं होती है उनके लिए।
महानगर जितने भी है वहाँ पे कॉल सेंटर में काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र है आज के टाइम में। जितने भी लोग जैसे टीवी फ्रिज वगैरह खरीदते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर हम लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं। अभी कॉल सेंटर तो आप सभी को पता ही है, इस टाइप के होते हैं, हेडफोन लगा के। अभी हेडफोन लगा के गाने नहीं सुन रहे हैं, ये लोगों से बात करते रहते हैं। हालांकि हम इनसे कभी मिलते नहीं हैं, मतलब बाय फेस बहुत ही रेयर चांसेस है कि इनसे मिल पाएँ, लेकिन फिर भी ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। ठीक है, इस टाइप से बहुत ज़्यादातर लोग जो है साथ में बैठे रहते हैं, कंपनियों में काम करते रहते हैं और लोगों की समस्याओं का जो है वो निदान देते रहते हैं। तो इस टाइप से शहर और गांव का जो जीवन है वो मैंने आपको बता दिया और इसी के साथ में ये चैप्टर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको पॉलिटी समझ में आई होगी। आप अपने एक्सपीरियंस, आपकी जो चीज़ें समझ आई हैं, आपको अच्छा लगा हो आप बता सकते हैं मुझे। अब हम लोग आगे के अध्याय में शुरू करने वाले हैं साइंस। आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा, हम पहले साइंस पढ़ें या पहले कंप्यूटर पढ़ें? दोनों की बराबर बराबर डिमांड आ रही है। आप जो कहेंगे मैं पहले वो पूरा सब्जेक्ट पूरा करवा दूंगा। कमेंट में लिख के बता दीजिएगा मुझे कि पहले हम लोग साइंस को पूरा करें या पहले पूरे कंप्यूटर को पूरा करें। कंप्यूटर का पूरा सिलेबस जो है मैं कंप्लीट ही करवाऊंगा, फिर वो 6ठी से 12वीं का सारी एनसीईआरटी का जो भी होता है, जिस तरीके से भी एचएसएससी पूछता है वो सारा, या पहले साइंस पढ़ाऊं, आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।